So hello everyone, this is Anurag and we welcome you all to our channel. Hope everyone is fine and प्रिपरेशन अच्छा तरीका से सब अपना दौर में लग चुके होंगे। उस प्रिपरेशंस को और हम लोग थोड़ा सा बूस्ट कर रहे हैं एंड फॉर दैट वी हैव ब्रॉट अ न्यू सेशन रिलेटेड टू कैलकुलेशन। ये कोई ऐसा टॉपिक नहीं है जो तुम लोगों का एग्जाम्स में आएगा, बट दिस टॉपिक इज गोइंग टू इंड्यूस्ड इन ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट दैट यू आर डीलिंग विद। कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है सर, और उम्मीद करते हैं कि आज का सेशन देखकर तुम लोग का कैलकुलेशन से थोड़ा सा जो फियर रहेगा उसको रिड्यूस करने का कोशिश करेंगे। तो लेट्स बिगिन आवर टुडे सेशन एंड ईच एंड एवरीथिंग जो भी हम आज बताएंगे, जो भी चीज हम डिस्कस करेंगे, प्लीज ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग विद इन योर कैलकुलेशंस पार्ट, और देखना तुम लोग को आसानी से 2 से 3 मिनट का रिड्यूसमेंट नजर आएगा। तो बिना टाइम को वेस्ट करते हुए लेट्स बिगिन आवर टुडे सेशन दैट इज अ बेसिक कैलकुलेशन। जो हम लोग कैलकुलेशंस आज का सेशंस में देखेंगे वो हम लोग का ट्रिपलेट से रिलेटेड रहेगा। ट्रिपलेट सबको पता रहना चाहिए, 10th में हो तुम लोग, ट्रिपलेट के बारे में नॉलेज रहना चाहिए। सर ट्रिपलेट क्या होता है कि अगर एक मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है तो बेस का स्क्वायर, इफ दिस इज माय राइट एंगल ट्रायंगल, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं कि बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किससे होता है, तो बोलोगे सर हाइपोटेन्यूज स्क्वायर से होता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। इतना तक सबको आता है कि सर ये तो स्क्वायरिंग हो गया और ये फैक्टर देने वाला। और यही सेम कॉन्सेप्ट से आज हम लोग देखेंगे कि कैसे कैलकुलेशंस को भी देखा, किस नजर से देखा जा सकता है। ठीक है, आराम समझना। यहाँ पे अगर हम बोले कि सर मेरे एक 3 4 5 का ट्रायंगल है, सॉरी, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना होगा, तो बोलोगे 25, और 25 का रूट क्या होता है सर, तो 5 होता है। बेसिकली यू आर गोइंग टू गेट योर हाइपोटेन्यूज। अब हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, आराम से इमेजिन करना और इस ट्रायंगल का ना थोड़ा सा एलोंगेट करने का कोशिश करना अपने दिमाग के अंदर। ठीक है, तो अगर ये ट्रायंगल को हर एक साइड को क्या, हर एक साइड से तो क्या मिल रहा है, ग्रोथ मिल रहा है, और वो ग्रोथ का हम नाम दिए कि हर एक जो साइड है उसको जो हम ग्रोथ दे रहे हैं ना वो एक्स से दे रहे हैं। ठीक है, तो यही सेम ट्रायंगल जो पहले का था, अब तुम्हारा ट्रायंगल कुछ इस टाइप का दिखेगा। क्या सर, तो ये तुम्हारा 4 था तो ये कितना हो गया 4x, ये तुम्हारा 3 था तो कितना हो गया सर 3x, और ये जो तुम्हारा 5 था वो कितना हो गया, तो बोलोगे 5x, क्योंकि हर एक साइड्स को हम लोग ग्रोथ दे रहे, प्रोवाइड करवा रहे एक्स फैक्टर से। ठीक है, और यही एक्स का जो ग्रोथ हो रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं स्केल फैक्टर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं सर, स्केल फैक्टर। तो और यहाँ पे एक और चीज मेंशन कर रहे हैं कि x जो है, अच्छा यहाँ पे x जो है वो क्या है सर, तो x इज ग्रेटर देन 1, क्योंकि अगर ग्रेटर देन 1 है तभी तुम मल्टीप्लाई करोगे तो वो चीज क्या होगा सर, एलोंगेट होगा। अगर x तुम्हारा लेस देन 1 होगा और मल्टीप्लीकेशन भी कर रहे हो तो वो चीज क्या हो जाता है सर, रेड्यूस हो जाता है। ठीक है, और अगर सेम यही ट्रायंगल से, ये ट्रायंगल से अगर हमको इस ट्रायंगल से वापस जाना है, बैक जाना है, तो एक चीज जो बड़ा था उसको फिर क्या करना है सर, डिमिनिश करना है जो ओरिजिनल उसका पोजीशन था, जो उसका ओरिजिनल क्या था सर, वैल्यू था। तो यहाँ पे जैसे x से मल्टीप्लाई किए, तो अगर हमको रिड्यूस करवाना होगा तो क्या करेंगे सर, तो बोलोगे आराम से सर x से डिवाइड करोगे, नॉट ए बिग डील। तो ये तुम्हारा एक बेसिक चर्चा हुआ यहाँ पे रिलेटेड टू पाइथागोरस कि अगर मेरा 1 3 4 5 का ट्रायंगल है, x का ग्रोथ देंगे तो ये आएगा, और यहाँ से अगर हमको वापस जाना ओरिजिनल में तो क्या करेंगे सर, टू डिवाइडेड बाय x, एंड वेयर x इज माय स्केल फैक्टर। तो यहाँ पे हम कुछ वैल्यूज लिख रहे हैं और कोशिश करना बताने के लिए। अगर हम लिखे फॉर, यहाँ पे लिख रहे हैं परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेन्यूज। अब यहाँ पे लिख रहे हैं x का वैल्यू, अगर x मेरा 1 था, x मेरा कितना है सर 1 है, तो मेरा ट्रायंगल कौन सा बना सर, तो 3 4 और क्या बन रहा है 5। तो बोला हाँ कोई बड़ी बात नहीं, x का वैल्यू 1 पे 3 4 5। x का वैल्यू अगर तुम्हारा 2 गया तो यहाँ पे 2 इनपुट करोगे, कितना हो जाएगा सर, 3 2 6, 4 2 8 एंड 5 2 10। बढ़िया बात है। जब x इज इक्वल टू 3 हुआ तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, 4 3 12 एंड 5 3 15, क्योंकि परपेंडिकुलर तेरा कितना है सर, तो 4x, बेस तेरा कितना है सर 3x, और हाइपोटेन्यूज तेरा कितना है 5x। ठीक है, जब x 4 आएगा तो कितना आएगा सर, तो 5 4 20, 5 3 15, 5 5 तो बोलोगे सर 5 5 25। तो ये तुम लोग का पूरा ओवरऑल स्केल फैक्टर हुआ सर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस चीज को देखते हैं, तो एंड सो ऑन ऐसे कंटिन्यूएशंस में रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। अगर हम बात करें तुम्हारा कि ये तुम्हारा ट्रायंगल हुआ सर ABC, ठीक है, और ये मान लो तुम्हारा है 28, ये तुम्हारा है 21। अब बताओ तुम्हारा हाइपोटेन्यूज क्या होगा। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि तुम लोग अगर 10th में हो तो कैसे इस चीज को देखोगे, 21 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर, जो भी वैल्यू आएगा उसका अंडर रूट तुम लोग करने वाले हो। ठीक है, प्लस प्लीज कीप दिस इन माइंड
28 का स्क्वायर करना, 21 का स्क्वायर करना कोई आसान बात नहीं है, इट विल टेक टाइम। तुम्हारा माइंड को भी क्या करेगा सर, थोड़ा सा तो लोड उस पर प्रोवाइड करेगा। बट हम जैसे इस चीज को देखेंगे और मेरा विजुअलाइजेशन इस प्रकार कुछ रहेगा कि अगर ये 28 है तो 28 और 21 में सर क्या कॉमन आ रहा है, व्हाट इज माय कॉमन फैक्टर। और बचपन में तुम लोग पढ़े थे कि कॉमन फैक्टर को सर क्या नाम दिया जाता है, तो एचसीएफ हम लोग बोलते हैं सर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या कॉमन आ रहा है दोनों में, ठीक है, तो दोनों में सर क्या कॉमन आ रहा है, तो 21 और 28 का अगर हम लोग चर्चा करेंगे तो 21 में तेरा क्या छिपा हुआ है, तो 7 into 3, 28 के अंदर क्या छिपा हुआ है, तो 7 into 4। देख सकते हो, तो बोलोगे हाँ, एंड आई नो दिस विल टेक टाइम, बट टाइम तो दो सर, कैलकुलेशन तो आसान होगा, 10 से 15 दिन तो डालो, इसको इनपुट तो करो, यू विल गेट दैट थिंग, यू विल ट्राई टू एनालाइज द थिंग इन दिस वे। ठीक है कि 21 को तुम लोग 7 into 3 देखोगे, 28 को 7 into 4, जैसे ही नजर आया तुमको पता चलेगा कि ये तुम्हारा क्या रहा, तो x है सर, ये 7 जो है ये किससे इक्विवेलेंट हो रहा है, तो बोलोगे x से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या तुमको नजर आ रहा है, तो 3 था, यहाँ पे क्या था, 4 था, और ट्रिपलेट तुमको थोड़ा सा हम बताएंगे, जो ट्रिपलेट तुमको मेमोराइज करके रखना पड़ेगा। तो 3 4, तो यहाँ पे बेसिक बात है कि 3 4 और कौन सा ट्रायंगल बनेगा, तो 3 4 5 का ये ट्रायंगल है। अगर हम तुमसे पूछे कि दिस इज योर फंड, एक क्या होता है फंडामेंटल होता है, और एक क्या होता है डिराइव्ड होता है। फंडामेंटल मतलब क्या, कि उसका एग्जिस्टेंस खुद का था। फंडामेंटल डिराइव्ड का मतलब क्या होता है, कि वो ऐसा चीज है जो किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज से वो डिराइव्ड हुआ है, बना हुआ है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या रहा सर, तो दिस इज माय डिराइव्ड फंडामेंटल। ये कौन सा ट्रायंगल से बना था, तो कौन सा ट्रायंगल से बना, तो यहाँ पे क्या है सर, 3 है 4 है, और यहाँ पे क्या है, तो ये 3 4 5 ट्रिपलेट या क्या है सर, डिराइव्ड ट्रायंगल है। तो यहाँ पे जब तुम देखे तो x का वैल्यू कितना है तेरा सर, तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे भी 7, मतलब x तेरा वैल्यू ओवरऑल क्या होल्ड कर रहा है, 7, और 7 5 तेरा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 7 5 35। दिस इज द बेसिक वे टू सॉल्व, दिस इज द बेसिक वे टू सी द ट्रिपलेट्स, जब तुम लोग एग्जाम के अंदर देख रहे हो इस चीज को। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि तुम लोगों को तो सर वहां पे कैलकुलेशंस भी शो करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट कैसे शो करोगे, तो सेम अगर क्वेश्चंस आ गया तुम्हारा तो ऐसे लिखना कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेसिक बात, तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर तेरा कितना है, तो बेस स्क्वायर कितना है सर तुम्हारा, तो 21 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर स्क्वायर तेरा कितना है, तो बोलोगे 28 पे स्क्वायर। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग मत करने लगना, आराम से देखना। क्या हम लोग ऐसे इस चीज को लिख सकते हैं कि 21 आया तो इसको कैसे लिखोगे, तो 7 into 3 पे स्क्वायर, 28 आया तो कैसे लिखोगे, तो 7 into 4 पे स्क्वायर। यहाँ पे जब इस चीज को देखें तो इंडिसेस लॉ लगाओगे अगर, तो यहाँ पे 7 into 3 पे स्क्वायर है, तो क्या हम इस सेम चीज को ऐसे लिख सकते हैं कि 7 स्क्वायर into 3 का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे क्या लिखोगे, तो 7 स्क्वायर into 4 का स्क्वायर। ठीक है सर, जब ये चीज को तुम लोग देखें तो यहाँ पे भी 7 स्क्वायर और इसके पास भी क्या है 7 स्क्वायर, मतलब हम साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं कि 7 स्क्वायर क्या आएगा सर, तो 7 स्क्वायर कॉमन आएगा, बचेगा क्या यहाँ से 3 स्क्वायर, और वहां से क्या बचेगा, तो 4 स्क्वायर। अब जैसे इस चीज को देखें तुम लोग को पता चलेगा कि कैलकुलेशंस मेरा किस हद तक रिड्यूस हो गया। 3 का स्क्वायर 9, या ऐसे भी देख सकते हो 3 स्क्वायर है 3 4 और क्या बनेगा 5 बनेगा, बट स्टिल अगर ऐसे देखना चाह रहे हो तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 प्लस 9 25। तो क्या हम सेम चीज को ऐसे लिख सकते हैं 7 स्क्वायर इंटू 25 हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर। हमको क्या बताना है सर, हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज में कितना निकल कर आएगा, तो अंडर रूट ऑफ दिस टू प्रोडक्ट। 7 के स्क्वायर पर अगर अंडर रूट लगेगा तो मेरा कितना बाहर निकलेगा सर 7, और 25 पर अगर अंडर रूट निकलेगा तो 5, और 7 5 जब मैं कितना आया 35। दिस कैलकुलेशन यू शुड यूज ड्यूरिंग योर एग्जाम टाइम इन ऑर्डर टू सेव योर टाइम। ठीक है सर, होप यू आर गेटिंग समथिंग कि कैलकुलेशन से रिलेटेड हम लोग कैसे कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, अगर हम इस चीज को बस हम याद करके रखें कि कैसे मेरा स्केल फैक्टर बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये वाला फैक्टर क्या था सर 28 21, और क्या था तुम्हारा निकालना था, मतलब हम लोग का दिस ऐसे लिख सकते हो कि दिस इज योर डिराइव्ड ट्रायंगल, ये डिराइव्ड है, और ये तुम्हारा क्या है, तो दिस इज योर फंडामेंटल। ये तेरा कौन सा ट्रायंगल है, फंडामेंटल ट्रायंगल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, और भी कैलकुलेशंस हम लोग को देखना है। ठीक है, तो उससे पहले नोट डाउन कर ले रहे हैं कि सम ऑफ आवर पाइथागोरस ट्रिपलेट, और ये ट्रिपलेट को सर एज अ टेबल के रूप में याद करके रखना। एवरीवन इज मेमोराइजिंग दिस इन ऑर्डर टू रिड्यूस योर कैलकुलेशंस। तो पहला हम लोग क्या देंगे सर, तो पहला पाइथागोरस ट्रिपलेट जो निकल कर आया, और ये सबको पता रहता है 3 4 और 5 का ट्रिपलेट। यहाँ पे लिख रहे हैं पाइथागोरस ट्रिपलेट। तो पहला हुआ मेरा 3 4 5, वेयर 3 ऐसे मिलेगा, सॉरी ऐसे लिख देते हैं हम लोग। ठीक है, ये तेरा बेस हुआ, ये तेरा परपेंडिकुलर हुआ, और ये तेरा हाइपोटेन्यूज हुआ। तो पहला जो निकल कर आ रहा है वो क्या आ रहा है, तो 3 4 और क्या आएगा सर 5। ठीक है सर, पहला पाइथागोरस। दूसरा अगर हम लोग देखेंगे तो 5 12 और 13, ये भी तुमको याद करना है। तीसरा 7 24 25,
ठीक है सर। सबसे इंपॉर्टेंट जो देखो जितना भी प्राइम नंबर रहेगा ना वो प्राइम नंबर तुम लोग को याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि प्राइम नंबर एक ऐसा चीज है ना जिसका तुम लोग कोई स्क्वायर रूट कर ही नहीं सकते हो। तो पाइथागोरस ट्रिपलेट वैसे ही हम लिखवा रहे हैं जो तुम लोग के एग्जाम में आएगा, एंड यू शुड नो दैट ट्रिपलेट। ठीक है सर, तो इतना हो गया। अब तुम्हारा नेक्स्ट जो रहेगा 9, 40 एंड 41, ये भी इंपॉर्टेंट है। 9, 40 एंड 41, फिर आया तुम्हारा 11, 60 एंड 61, 12, 35, 37, ठीक है सर। और एक लास्ट रहा तुम्हारा 20, 20, 21 एंड 29। कितना हुआ सर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कुछ है 8, 12 और 17। ये भी इंपॉर्टेंट है। 8, 12 एंड 17, 8, 12 एंड 17, सॉरी 8, 15 एंड 17। ठीक है, तो 8, 15 एंड 17। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है। अगर इतना ट्रिपलेट तुम लोग को याद है तो इससे बाहर तुम लोग के एग्जाम में कोई भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो पहला तो ये तो सबको पता रहता है 3, 4, 5, फिर 5, 12 और 13, 7, 24, 25, ये भी हाईली इंपॉर्टेंट है सर। 9, 40 और 41, ये अगर याद भी नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट याद होगा सर क्या ही बड़ी बात है। ठीक है, 11, 40, 68, 61, 12, 35, 37 लेस यूज, ये सब लेस यूज होता है। ठीक है, बट याद है तो अच्छी बात है। 20 हाईली इंपॉर्टेंट सर, 20, 21 और 29। ठीक है, 8, 15 और 17, तो ये सब बेसिक है। ये दो अगर तुम लोग अभी नहीं भी कर रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, बट दो है सर, रट लेना, क्या ही दिक्कत है। ठीक है, तो इतना पाइथागोरस ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो बहुत बन सकता है, बट दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट दैट विल बी यूज्ड इन योर एग्जाम हमेशा। तो ये ट्रिपलेट पे एक टेबल की तरह से याद करके रख ले रहे आराम से। तो दिस वाज माय थिंग। अब कोई भी तुम उठा लो सर, तुम लोग बता सकते हो। जैसे अगर ट्रायंगल तुम लोग लिए एंड दिस इज माय ए बी और ये तेरा सी रहा, तो कोई भी ट्रिपलेट उठा ले। अगर हम लिख रहे हैं 9, 40 एंड 41, है ना, क्योंकि 9, 40, 41 जो है ये सब तुम्हारा फंडामेंटल ट्रिपलेट है, ये किसी से डिराइव्ड नहीं हुआ है। तो अगर डिराइव्ड नहीं है तो इसको तो थोड़ा याद करके रखना पड़ेगा। ठीक है, तो फंडामेंटल वी हैव टू रिमेंबर। अब इससे जो भी निकलेगा ना सर वो तुम्हारा क्या हो जाएगा? डिराइव्ड। तो अब अगर हम इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4, तो 9, 4 तरह कितना हो जाएगा? 36। 40 इंटू 4 तरह कितना हो जाएगा? 160। और 41 इंटू 4 कितना हो जाएगा? तो 160। ये ट्रिपलेट बनेगा सर, इसको बनना तय है। ठीक है, और यहां से अगर हमको वापस जाना है इसके तरफ, तो हम लोग क्या करेंगे सर? टू डिवाइड बाय 4। तो बड़ा से छोटा डिवाइड, छोटा से बड़ा मल्टीप्लाई। ये कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट को ट्रायंगल के अंदर यूज करके हम लोग चीज को आसानी तरीका से सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के कैलकुलेशंस में हम लोग यही डील किए कि हाउ द पाइथागोरस ट्रिपलेट कैन बी रिलेटेड इन योर कैलकुलेशंस। डेली वी विल ट्राई टू सी द कैलकुलेशंस पार्ट। जो कि मेन प्रॉब्लम तुम लोगों को होता है वो क्या होता है? मल्टीपल्स में भी, तो उसको कैलकुलेशंस में भी देखेंगे। जैसे अगर एग्जांपल हम बोले कि 141 इंटू 151 इसको मल्टीप्लाई करना है सर, तो कैसे कैलकुलेट करोगे? ये सब भी हम लोग टॉपिक डील करेंगे, बट फर्स्ट हैव ए ग्रिप ओवर दिस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दिस कॉन्सेप्ट इज गोइंग टू बी यूटिलाइज्ड इन योर मेंसुरेशन सेक्शन। ठीक है सर, जैसे अगर एग्जांपल के रूप में हम बात करें, एक हम क्वेश्चन देख रहे थे और वहां से एग्जांपल, तो ये पाइथागोरस तुम लोग कॉपी डाउन कर लो एंड होप यू हैव गॉट व्हाट आई वांटेड टू कन्वे थ्रू दिस वीडियो। ठीक है, अब हम लोग एक क्वेश्चन था कुछ इस टाइप का, आगे सर क्वेश्चन, हाँ यहाँ पे था कि तुम लोग को दिया गया था एंड मेंसुरेशन से ये क्वेश्चन था और मेंटली एंड दिस क्वेश्चन इज ऑफ कहीं ना कहीं तुम्हारा कहीं ना कहीं से बताया था नहीं कि 5 साल के अंदर ही तुम्हारा क्या नाम इसका मेंसुरेशन टॉपिक से आया हुआ था आईसीएसई में। ठीक है, तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप का था कि एरिया ऑफ ए बेस ऑफ कोन, कोन का एरिया का जो बेस का सॉरी एरिया ऑफ कोन था वो कितना था तुम्हारा? 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, आई जस्ट वांटेड टू मेक यू फील कि कैसे इस चीज को तुम लोग पाइथागोरस ट्रिपलेट के नजरिया से देख सकते हो, आराम से समझना इस चीज को। तुम्हारा जो वॉल्यूम था, वॉल्यूम ऑफ कोन, वो तेरा कितना गिवन था? तो 154 सेंटीमीटर क्यूब। फाइंड स्लैंट हाइट, फाइंड स्लैंट हाइट। देखने में क्वेश्चन साधारण सा लगेगा, बट योर कैलकुलेशंस पार्ट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। पॉज द वीडियो एंड ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चंस बाय योरसेल्फ। ठीक है सर, अब आगे बढ़ते हुए इस चीज को देखते हैं कि कैसे इसको सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, तो एक बेसिक सा बात, जैसे हम लोग कॉन्सेप्ट को देख लिए, तो एरिया ऑफ ए सर्कल, अगर ये मेरा कोन हुआ, ठीक है, तो एरिया ऑफ ए बेस मतलब इसका जो जितना भी एरिया है वो हम लोग कितना दे दिया गया है? तो 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द वॉल्यूम ऑफ कोन, और इसका जो कैपेसिटी रहेगा वो तरह कितना है? 154।
ठीक है, थोड़ा मेंसुरेशंस का भी कैलकुलेशन हम लोग यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। फाइंड द स्लैंट हेड। स्लैंट हेड यानी क्या कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तेरा क्या हुआ, हाइट हुआ, ये तेरा क्या हुआ, रेडियस, और हम लोग क्या निकालना, स्लैंट हेड, ये एल निकाल कर आना है। ठीक है, तो कैसे ये निकल कर आएगा सर? अब एक बात बताओ, वॉल्यूम ऑफ कोन तेरा क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 154। वॉल्यूम ऑफ, सॉरी वॉल्यूम बोल रही, एरिया ऑफ बेस जो है तेरा, एरिया ऑफ बेस वो तेरा कितना है, तो सर बेस का एरिया कितना दिया है, 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यूनिट मेंशन, आई एम नॉट फोकसिंग ऑन द यूनिट, तुम लोग का बस एक स्लैंट हाइट को लेकर दिखाना है। अब तुम लोग को बताना है कि तेरा स्लैंट हाइट क्या होगा। ठीक है, तो यहां से जब चीज को देखोगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और तेरा कितना है 154। एरिया ऑफ ए बेस तेरा कितना हो जाएगा, तो व्हाट इज योर एरिया ऑफ ए बेस, तो पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ ए बेस तेरा क्या है, तो पाई आर स्क्वायर। जब इस चीज को देखें तो यहाँ पे तेरा कितना है, पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे तेरा क्या है, पाई आर स्क्वायर। मतलब ये वॉल्यूम के अंदर हम लोग ऐसी चीज को देख सकते हैं कि यहाँ पे जो पाई आर स्क्वायर है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, तो 38.5 ओवरऑल डिवाइडेड बाई 3 इंटू एच इज इक्वल टू 154। आराम से देखना, आई एम नॉट डीलिंग विद द मेंसुरेशन पार्ट। कैलकुलेशन देखो कैसे हो रहा है। कभी भी ये सब चीज जब तुम लोग मेंसुरेशन का क्वेश्चन देख रहे हो तो एक बात याद रखना कि इसमें भी क्या होल्ड कर रहा है सर, ये पाई, यहाँ पे भी ये क्या होल्ड कर रहा है सर, पाई, और पाई का ओवरऑल एक्सपेंशन तुम्हारा क्या होता है, पाई का वैल्यू क्या होता है, तो 22/7। 22 इज द मल्टीपल ऑफ 11। 22 तेरा क्या है, तो बोलोगे सर इट इज द मल्टीपल ऑफ 11। 11 इंटू 2 तेरा कितना होता है, 22। तो जब तुम लोग क्वेश्चंस को देख रहे हो ना कि तुम्हारा वॉल्यूम गिवन है इतना, तुम्हारा एरिया इतना है, तो एक बात याद रखो, एरिया के अंदर क्या इन्वॉल्व हो रहा है सर, पाई। वॉल्यूम के अंदर क्या इन्वॉल्व हो रहा है, पाई। तो एक बार क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले देख लेना कि जो तुम्हारा ओवरऑल वैल्यू है, जो तुम्हारा ओवरऑल वैल्यू है, क्या ये 11 से डिविजिबल है या नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड कि तुम लोग का जो वैल्यू है ना ओवरऑल, वो 11 से डिवाइड होगा सर। यहाँ पे देखोगे तो 154 डिवाइडेड बाई 11, 38.5 डिवाइडेड बाई 11। आई होप एवरीवन नो द डिविजिबिलिटी ऑफ 11। कैसे सर, तो यहाँ से प्लस माइनस एंड प्लस, 5 और 3 कितना हुआ सर, 8, 8 माइनस 8 खत्म, 0, प्लस माइनस प्लस, 4 और 1 5, 5 में से 5 गया कितना, 0। तो कोई भी अगर ऐसे यूज करने पे कोई भी सम एंड द डिफरेंस ऑफ देयर सब्ट्रैक्शंस, अगर उसका ओवरऑल जो वैल्यू आ रहा है अगर वो 0 है या मल्टीपल्स ऑफ 11 है, मतलब वो वैल्यू क्या होगा सर, इट इज गोइंग टू बी डिविजिबल बाय 11। लिख लेना सर, अगर नहीं पता है तो ये बात, ए बी सी डी ई एफ अगर तुम्हारा डिजिट हुआ और इसको हमको 11 से डिवाइड करवाना है तो हम लोग क्या करेंगे सर, तो ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस एंड दिस विल बी माइनस। तो यहाँ पे प्लस साइन किसके ऊपर है, तो एफ प्लस डी प्लस बी, ओवरऑल प्लस है, माइनस नेगेटिव किसके ऊपर है तुम्हारा, तो ए प्लस सी प्लस ई। जैसे माइनस करोगे तुम लोगों को देखना पड़ेगा कि ये तुम्हारा ओवरऑल वैल्यू, क्या ये वैल्यू 0 आ रहा है या क्या ये मल्टीपल ऑफ 11 है। आइदर इट विल बी 0 और इट विल बी अ मल्टीपल ऑफ 11, तब ये डिविजिबल रहेगा तुम्हारे 11 से। तो चलो यहाँ पे अब आते हैं, तो यहाँ हाइट का ओवरऑल वैल्यू कितना हो जाएगा सर, तो 154 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 38.5। ठीक है, ये ऊपर जाएगा इंटू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यहाँ से हाइट मेरा कितना निकल कर आएगा, तो हम लोग पता है ये दोनों 11 से क्या होगा सर, डिवाइड, काटो 11 से सर, आंख बंद करके, 11 1 से 11 4 सा, खत्म कहानी, 11 3 सा 11 5 सा 55 आना है सर। हमको ये भी नहीं पता 11 3 सा 33, फिर हम रिमाइंडर भी नहीं जोड़ेंगे क्योंकि यहाँ पे 5 है तो 55 से ही जाएगा। ठीक है सर, तो दैट इज द बेसिक कैलकुलेशन। अगर 35 रहा तो 7 5 सा 35, 7 2 सा 14, 5 2 सा 10, और इसका ओवरऑल वैल्यू कितना है सर, तो 2 2 सा 4, 4 3 सा 12। अब तुम्हारा हाइट जो है ना सर, हाइट तुम्हारा कितना निकल कर आया, 12 सेंटीमीटर। हाइट इज गोइंग टू बी 12। और अगर तुम लोग को थोड़ा सा पाइथागोरस ट्रिपलेट याद रहता तो तुम लोग पढ़े थे कि एक 12 वाला पाइथागोरस कुछ ना कुछ आ रहा था, क्या 5 12 और 13। तो दिस इज नॉट द आंसर बट दिस शुड बी योर माइंडसेट, दिस शुड बी योर वे ऑफ अप्रोचिंग। ठीक है, कि चलो हमको नहीं पता इतना होगा या नहीं होगा, तो विदाउट चेकिंग कि तुम्हारा पायर इस पर अब क्या ओवरऑल दे रहा है, तुम लोग बोल सकते हो कि यहाँ पे अगर 12 था तो एक बस दिमाग के अंदर लगाना कि अगर सर ये 12 है ना तो हो सकता है ये 5 होता और ये 13 होता। दैट इज अ पॉसिबिलिटीज, ट्राई टू इंप्लीमेंट। हो सकता है गलत हो, कोई बात नहीं है, बट ट्राई टू यूज दिस ऑल थिंग कि सर अगर ये 12 आ रहा है तो हम ये मान सकते हैं कि जो मेरा रेडियस आएगा ना 5 आएगा, स्लैंट हाइट आएगा ना वो 13 आएगा। देखते हैं सर क्या इस चीज को सेटिस्फाई कर, अगर नहीं करेगा तो गलत है। दैट इज द बेसिक बात, गलत करना, मेकिंग मिस्टेक इज नॉट ए क्राइम। ठीक है, तो बट लर्न फ्रॉम दैट मिस्टेक। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखें एरिया ऑफ ए बेस। एरिया ऑफ ए बेस कितना है सर, तो पाई आर स्क्वायर का वैल्यू तेरा कितना है, तो बोलोगे सर 38.5। यहाँ पे जब हम चीज को देखें ना तब पता चला अच्छा 38.5 है, और डेसिमल तो सर कहीं ना कहीं तो एडजस्ट होगा, और इस पार्ट में कहीं डेसिमल का एडजस्टमेंट नहीं हो रहा है।
मतलब देयर इज अ मैक्स चांस कि ये जो पार्ट हम लिखे हैं, पॉसिबिलिटीज जो यहाँ पे लिखे हैं, प्रोबेबिलिटी जो ये पार्ट यहाँ पे अप्लाई किए हैं, वो चांसेस ज्यादा है एरर करने का, क्योंकि सर यहाँ पे जो डेसिमल आ रहा है और ये डेसिमल पाई का तो है ना, औकात नहीं है कि डेसिमल को हटा पाए, 10 तो है नहीं, ठीक है। अगर 10 रहता तो डेसिमल कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेता, बट 10 भी नहीं है, तो मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे डेसिमल इनपुट होगा एंड दिस इज योर चांसेस है कि गलत हो, ठीक है। चलो बढ़िया। यहाँ पे जब हम चीज को देखो तो यहाँ पे आर स्क्वायर का वैल्यू तेरा कितना है, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू 38.5 डिवाइडेड बाय पाई को कैसे लिखेंगे 22 और 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर। कैलकुलेशन से दिखा तो तुरंत जानो कि आइदर इट इज द डिविजिबल ऑफ 11 से होगा सर, अगर ये डेसिमल हट रहा है तो कितना आएगा 10 आएगा। अब 5 से भी काट सकते हो बट आई नो इट विल बी डिवाइडेड बाय 11, तो 11 2 जा और 11 3 जा 33 और यहाँ पे 11 5 जा 55, खत्म कहानी। और कुछ कट रहा है सर तो 5 7 जा 35 एंड 5 2 जा 10, तो आर स्क्वायर का वैल्यू तेरा कितना आ रहा है, तो 7 into 7 डिवाइडेड बाय 2 into 2, ओवरऑल आर का वैल्यू तेरा कितना हो जाएगा 7 by 2 दैट इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर। अब हम लोग का पाइथागोरस ट्रिपलेट का यूजमेंट आया, मतलब मेरा जो बेस आया वो सर 5 नहीं है, वो मेरा कितना है 3.5 और हमसे पूछा जा रहा है स्लैंट हाइट बताओ, व्हाट विल बी माय स्लैंट हाइट, ठीक है सर। नाउ योर दैट अप्रोच व्हिच यू हैव स्टडीड इज गोइंग टू हेल्प यू एंड प्लीज ट्राई टू यूटिलाइज दिस ऑल कांसेप्ट इन ऑर्डर टू रिड्यूस योर कैलकुलेशन। चलो देखते हैं अब कैसे सॉल्व होगा सर, ठीक है। तो हम लोग ओवरऑल जब कैलकुलेट किए तो एक चीज सीखे क्या कि जो मेरा कोण का, ठीक है, दिस और मैं ऐसे अगर ओवरऑल एक्सटेंड करोगे तो ये मेरा कोण हो जाएगा। डोंट वरी, वी विल ट्राई टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चंस रिलेटेड टू ईच चैप्टर, ठीक है, बट उसमें हम लोग डिजिटल बोर्ड का थोड़ा डिजिटल बोर्ड का यूजमेंट करेंगे, तुम सॉल्व मोर क्वेश्चंस इन लिमिटेड टाइम, ठीक है। इट इज नॉट पॉसिबल टू राइट क्वेश्चन और फिर उसको सॉल्यूशन देना, तो वी विल यूज द डिजिटल बोर्ड और दैट विल बी द so we'll try to solve more questions within limited time। तो यहाँ पे तेरा हाइट कितना होगा सर 12, रेडियस जो था वो कितना निकल कर आया सर, रेडियस तुम्हारा 5 निकल कर आया, 3.5 आ रहा है और हमको स्लैंट हाइट बताना है। नाउ व्हाट, तो तुम लोग डायरेक्ट बोलोगे अरे क्या ये स्लैंट हाइट इज इक्वल टू 12 स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर का अंडर रूट, एग्जैक्टली दिस विल बी योर आंसर, बट ये तो सॉल्व करना पड़ेगा ना सर, और यहाँ पे तुम लोग का थोड़ा सा कैलकुलेशंस दिक्कत हो जाएगा। अगर हम इस सेम चीज को देखें तो 7.5 सॉरी 3.5 का मतलब मेरा क्या होगा, तो 7/2 7/2। नाउ वी हैव सीन कि एक मेरा ट्रायंगल बन रहा है जो मेरा 12 है, यहाँ पे कितना है 7/2 और हमको क्या बताना है सर कि स्लैंट हाइट मेरा क्या होगा, ठीक है। व्हाट विल बी माय स्लैंट हाइट। तो अगर हम इस ट्रायंगल को देखें तो पहला मेरा जो कर्तव्य रहेगा वो क्या रहेगा कि ये जो नीचे का 2 है ना उसको अगर हम वैनिश कर रहे हैं टू सॉल्व इन ए ग्रेड टू विजुलाइज द थिंग, ठीक है, आराम से देखो। अगर इस 2 को हमको हटाना है तो सेम अगर इस ट्रायंगल को देख रहे हैं 12 था सर, 7/2 था और ये मेरा स्लैंट हाइट था। अब ये 2 को क्या करना है सर वैनिश करवाना है, हटाना है, तो 2 कैसे हटेगा सर डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं सर 2 से, हर एक जगह से क्या चीज कर रहे हैं, तो हम एक ऐसा ट्रायंगल का फॉर्मेशंस कर रहे हैं जिसमें 2 से क्या कर दिया सर, तो उसको 2 से ग्रोथ दे दिया। जैसे 2 से ग्रोथ मिलेगा ये तेरा परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, तो 12 2 का तेरा कितना होता है, तो बोलोगे 24, 7/2 into 2 तेरा कितना होता है 7, और तुमको अब क्या बताना है सर, तो तुमको स्लैंट हाइट बताना है, तो ये तेरा कितना होगा, तो 24 7 और ये कितना का ट्रायंगल होता है तेरा, तो 7 24 और क्या आता है 25, तो दिस विल बी योर 25। बट हमको तो सर इसका वैल्यू बताना है ना, तो ये तो तुम्हारा फंडामेंटल्स नहीं है, तो तुम्हारा डिराइव्ड हुआ, तो यहां से हमको क्या करना है सर वापस इसके पास भी तो जाना है, तो इसको यहां से यहां आने में कितना से मल्टीप्लाई किए 2 से, मतलब वापस जाओगे तो हम लोग क्या पढ़े, तो डिवाइड बाय 2, जैसे डिवाइड बाय 2 किया तो 7 डिवाइड बाय 2 तेरा कितना है 7/2, 24 डिवाइड बाय 2 तेरा कितना है 12, तो ये जो पार्ट रहेगा 25 डिवाइडेड बाय 2 और 25 डिवाइडेड बाय 2 तेरा कितना होगा, तो 12.5 सेंटीमीटर। ये सब वे हम इसलिए तुम लोग का बता रहे हैं, याद रखना इट्स नॉट ऑलवेज कि क्लास 10th दिए नंबर आ गया और तुम्हारा कोई अच्छा 11 12 में सिलेक्शन हो जाएगा। फॉर ईच जो भी तुम 11 12 ज्वाइन करोगे कोई अच्छा इंस्टीट्यूट रहेगा, they will always have their own exam on the basis of their standard of questions, they are going to select you and they are going to give you a seat